अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी खती मसावातें की एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखेंगे। इसमें हमजाद मसावातों की इबारती मिसालें दी गई पढ़ना है। इबारती का मतलब कि आपको इक्वेशन ना दे करके, आपको मसावात ना दे करके डायरेक्ट उसको जुमले में कहा गया है, आम ज़बान में कहा गया है। उस ज़बान को आपको रियाजी सूरत में लिखना है, यानी कि उस जुमले को रियाजी सूरत में लिख करके दो मसावातें बनाना है, हमजाद मसावातें बनाना है और उसको हल करना है। ये सवाल बच्चे थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आपको सवाल में देखना है, दो तीन चीज़ें गौर करना है। नंबर 1, क्या पूछा गया है। उमूमन वही आपको फ़र्ज करना होता है, जो चीज़ पूछा गया है वही आपको फ़र्ज करना होता है। उसको x और y की शक्ल में फ़र्ज कर लीजिए। दो चीज़ें रहेंगी इसमें, हमजाद मसावातें हैं इसलिए इसमें दो चीज़ें रहेंगी आमतौर से। उसको एक को x फ़र्ज कर लीजिए, एक को y, या और कोई दूसरा अल्फ़ाबेट आपको अच्छा लगता है हुर्फ तहज्जी अंग्रेज़ी के, तो कोई दूसरा हर्फ भी फ़र्ज कर सकते हैं। a भी फ़र्ज कर सकते हैं, mn फ़र्ज कर सकते हैं, pq फ़र्ज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब उसके बाद सवाल पढ़ने के बाद आपको उसमें बड़ा और छोटा भी पहचान में आना चाहिए। अगर सवाल में पढ़ने के बाद आपको बड़ा और छोटा पहचान में आ जाता है तो बड़े को और छोटे को फ़र्ज कर लेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। फिर उसके बाद सवाल में कुछ जुमले ऐसे होते हैं जैसे कि किसी की उम्र 5 साल ज़्यादा है, जैसे a और b दो हैं, कहा गया कि a की उम्र b से 5 साल ज़्यादा है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि a की उम्र कितनी होगी, ये कहा गया कि b की उम्र से 5 साल ये ज़्यादा है, 5 साल ये ज़्यादा है, तो a की उम्र b के बराबर कब होगी? या तो इसमें से 5 नफ़ी कर दिया जाए या तो इसमें 5 जमा कर दिया जाए। अगर ये 5 जमा कर दिया जाएगा इसमें b में तो इसके बराबर हो जाएगा, और अगर a में से 5 नफ़ी कर दिया जाएगा तो ये b के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ समझना है। अब ये समझना है कि 5 जमा किया जाएगा, a में 5 नफ़ी किया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो a नफ़ी 5 लिखा जाएगा, और b में अगर 5 जमा किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? b जमा 5 लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। अब ये नहीं लिखा जाएगा b जमा 5 5 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये आपको समझना है। ये अब दूसरी चीज़ आती है, गुना कहा जाता है कि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। तो गुना का मतलब होता है जरब कर देना। 2 गुना है, अगर a का 2 गुना है तो 2 जरब a हो जाएगा, यानी कि ये 2a हो जाएगा। अगर 3 गुना है तो 3 जरब a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अगर इसी तरह से 10 गुना है तो 10 जरब a हो जाएगा बराबर 10a हो जाएगा। अगर कभी बटे वाली कसर वाली आदत दी गई है कि 3/2 गुना है तो 3/2 से जरब हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a/2। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब फिर किसको गुना करने पर, कितने से जमा करने पर, कितने से नफ़ी करने पर, दोनों चीज़ को बराबर होना चाहिए। जैसे कहा गया कि a 5 साल बड़ा है b से, इसका मतलब ये है आपको ये बताना है कि एक बराबर कैसे हो जाएंगे, a और b किस हालत में बराबर होंगे। तो एक हालत ये बनती है कि a में से 5 नफ़ी कर दिया जाए, जो ज़्यादा है उसमें से नफ़ी कर दीजिए तो छोटे वाले के बराबर हो जाएगा। या क्या किया जाता है, छोटे वाले में जमा कर दिया जाता है। दोनों में से एक काम आपको करना है कि जो बड़ा हो रहा है उसमें से माइनस करिए तब छोटे वाले के बराबर हो जाएगा, या जो छोटा है उसमें उतना जमा कर दीजिए तब उसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये नहीं कहा जाएगा कि a b के कब बराबर होगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाता है कि a b से 5 साल ज़्यादा है, तब आपको उसको बराबर बनाना होगा, यानी कि मसावात बनानी होगी कि इसकी मसावात लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें एक सवाल उम्र पे रहता है, कसर पर रहता है, पैसे पर, रुपये पैसे पर रहता है, या और दूसरे चीज़ों पर
किसी चीज़ पर भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी चीज़ पर भी हो सकता है। तो यही चीज़ आपको देखना है कि ज़्यादा और कम। ज़्यादा अगर है तो छोटे वाले के बराबर, कम वाले के बराबर करना है, तो ज़्यादा में से नफ़ी कर दीजिए या कम वाले में जमा कर दीजिए। दो काम में से एक काम करना रहता है। छोटा बड़ा होगा, कम ज़्यादा होगा, यही चीज़ है, और बाकी कुछ है नहीं। आप सवाल को पढ़ करके 2-3 मरतबा पढ़ लीजिए, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी पहली शर्त क्या दी गई है और दूसरी शर्त क्या दी गई है। यही सवाल में समझना होगा कि पहला जुमला जो होता है आमतौर से वो पहली शर्त होती है, फिर दूसरे जुमले के जहाँ से शुरू होता है शायद वहाँ से दूसरी शर्त शुरू हो जाए या कुछ और चीज़ें बताई जाएँ। लेकिन आपको सवाल पढ़ करके ये दो चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी कि एक बात यहाँ पूरी हो गई है और फिर दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है। तो जहाँ पर एक बात पूरी हो जाती है उसी को पहली शर्त कहा जाता है। उसी को मिला करके हमको क्या बनाना है, पहली मसावत बना लेना है। और फिर जब दूसरी बात पूरी जहाँ पर हमको समझ में आती है, उसको दोनों को मिला करके उसमें दोनों चीज़ों को जो जिक्र है उनको कैसे लिखा जाएगा मसावत की शक्ल में, वो लिख लेंगे तो हम आसानी के साथ सवाल हल कर सकते हैं। आइए अब एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं, तो धीरे धीरे तमाम बातें हमको समझ में आएगी। अब इसका पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है, एक पर्स में कुछ 5 रुपये के नोट और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। क्या कहा गया है, पर्स है, वॉलेट है, उसमें पैसे रखे हुए हैं। कह रहे हैं कुछ 5 रुपये के नोट हैं और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। फिर हैं तो नोटों की कुल कीमत, नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। यानी कि जब 10 रुपये और 20 रुपये के नोट को गिन करके मिलाया जाता है कुल कितना पैसा हो रहा है, तो 350 रुपये हो रहा है। 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगना से 10 ज़्यादा कम है। तो 5 रुपये और 10 रुपये के नोट कितने हैं। सवाल को आप 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे और जब आपको समझ में आ जाएगा तब उसको रियाजी सूरत में लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो चीज़ पूछी गई है आम तौर से उसी को फ़र्ज करना होता है। आपको फ़र्ज क्या करना होता है, जो चीज़ हमको मालूम करना रहता है। 99% सवाल में यही होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो पूछा गया है उसके अलावा भी अगर फ़र्ज करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ में ज़रूरी पड़ जाता है कि आपको उसके अलावा दूसरी चीज़ भी फ़र्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको आम तौर से जितने भी सवाल हैं उसमें जो चीज़ पूछी गई है उसी को फ़र्ज करना है। तो क्या पूछा गया है, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट कितने हैं। तो हमने फ़र्ज कर लिया कि 5 रुपये के नोट की तादाद x है और 10 रुपये के नोट की तादाद y है। अब अगर आप ये जानते हैं हिसाब किताब तो सबको पैसे की बात आती है। अगर 5 रुपये के एक नोट है तो 5 रुपया, 2 नोट है तो 10 रुपये, 3 नोट है तो 15, 4 है तो 20, 5 है तो 25, 6 है तो 30। यानी कि आप 5 को एक मरतबा जमा करिए, 2 मरतबा जमा करिए, 3 मरतबा जमा करिए, 4 मरतबा जमा करिए, तो आप 4 मरतबा जमा करेंगे तो 20 आ जाएगा। या 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि 4 नोट है और 5 रुपया है। एक नोट की कीमत 5 रुपये है, तो 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। या इसी तरह से आप कोई सामान ले रहे हैं, सामान की तादाद आपको मालूम है और एक सामान की कीमत मालूम है, तो दोनों को क्या करते हैं, ज़रब कर लेते हैं। 1-2 रहता है तो जमा कर लेते हैं कि 5-5 10 हो जाएगा, 5-5 10, 5 15 हो जाएगा। लेकिन जब 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो उसमें ज़रब कर लिया जाता है सामान की तादाद और एक सामान की कीमत। इसमें नोट है, नोट की तादाद और नोट की कीमत को ज़रब कर लिया जाएगा तो पता चल जाएगा कितना पैसा बनता है। तो 5 रुपये की x नोट है तो उसकी रकम कितनी बनेगी, तो 5 रुपये की नोटों की कुल कीमत बराबर 5 ज़रब x या 5x लिखा जाएगा, ये रुपये हो जाएगा। फिर 10 रुपये की नोट ऐसे है, 10 रुपये के नोट की तादाद ये वापस ऊपर वाला ही लिखना है, सिर्फ 10 रुपये, तो 10 ज़रब y हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10y रुपये।
अब सवाल में कहा गया है कि जब दोनों पैसों को मिलाया जाता है यानी पर्स के कुल पैसों को गिना जाता है तो 350 रुपये बनता है। तो ये पहली शर्त कहलाती है, इसको लिखते हैं पहली शर्त के मुताबिक। इसको और इसको जमा करते हैं तो कितना होता है 350, 350। 5x जमा 10y बराबर 350, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी या फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब दूसरी शर्त को पढ़ेंगे, लिखा जाएगा दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त यहां शुरू है, 5 रुपये के नोट की तादाद। देखिए अगर हम यहां पर 5 रुपये की x नोट है और 10 रुपये की y नोट है। अब क्या कहा गया है उसमें करते जाएंगे। क्या कहा गया, 5 रुपये के नोट की तादाद 10 रुपये के नोट की तादाद के दुगना, 10 रुपये की नोट की तादाद का 2 गुना, यानी 2 से इसको जरब कर दिया जाए, से 5 कम है। 5 रुपया वाली जो नोट है, अगर ये 10 रुपये वाले नोट को का डबल कर दिया जाता है तादाद को, तो इसकी तादाद 10 कम हो जाती है। या तो इसमें 10 मिला दिया जाए तो इसकी तादाद और इसकी तादाद बराबर हो जाएगी, या इसमें से 10 नोट निकाल ली जाए तब इसकी तादाद और इसकी तादाद बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर -10 भी कर सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। यानी कि 5 रुपये की कितनी नोट है और 10 रुपये की कितनी नोट है ये पता चल जाएगा। तो ये आप x और 2y को इधर ले आएंगे तो नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में या दोनों मसावात में देखते हैं, x का जरीब बराबर करना है या y का जरीब बराबर करना है, तो 5 से जरब करना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे मसावात नंबर 2 को 5 से जरब करने पर, पाँच से जब जरब करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 से x को जरब करेंगे तो 5x हो जाएगा, नफ़ी 5 दूनी 10 हो जाएगा y, और बराबर 5 दहम 50 -50। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और 3 को ले लेंगे। अब यहाँ देखिए पहली मसावत है 5x जमा 10y बराबर 350, ये फर्स्ट इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या बनी हमारी, 5x नफ़ी 10y बराबर नफ़ी 50। अब इसमें x का भी जरीब बराबर है और y का भी जरीब बराबर है। अब इसमें y की अलामत अलग अलग है और x की अलामत एक जैसी है। तो एक जैसी अलामत को अगर ख़त्म करना है तो नफ़ी करेंगे, और अलग अलग अलामत वाले को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जमा करने पर। जमा करना आसान होता है और नफ़ी करना थोड़ा सा जमा से मुश्किल होता है। तो ये 5 5 10x हो जाएगा, और ये 10y में से 10y निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 350 में से 150 निकल जाएगा तो 300 बच जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 300/10, एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 30। फिर वापस से x की कीमत मसावात 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे x बराबर 30 मसावात 1 में रखने पर। तो पहली मसावत ढूंढेंगे क्या है, ये है आपकी पहली मसावत 5x जमा 10y बराबर 350। 5 जरब x है तो x के यहाँ कितना लिखना है 30, तो 5 जरब 30 हो जाएगा, जमा 10y बराबर 350। 5 को 30 से जरब कर देंगे तो एक 0 उतार लेंगे
5 तिया 15, 150 हो जाएगा, जमा 10y बराबर 350। 150 उधर जाएगा तो ये 10y बराबर हो जाएगा 350 माइनस 150, तो 10y बराबर हो जाएगा 200। नफ़ी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 200/10। एक जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 20 आ जाएगा। अब देखिए x और y को क्या फर्ज किया गया है। x और y जो है वही आंसर है, लेकिन वो क्या चीज़ है। x जो है 5 रुपये की नोट है और y जो है 10 रुपये की नोट है, तो आंसर में क्या लिखा जाएगा। इसलिए 5 रुपये के नोटों की तादाद कितनी आई है 30, और 10 रुपये के नोट की तादाद कितना गई 20 है। यह आंसर हो जाएगा, या ऐसे इसी लाइन को वापस से लिख दिया जाएगा और ये बराबर x बराबर 30 और बराबर इसमें y बराबर 20, ये भी आंसर हो जाएगा। यानी कि यही लाइन सेम टू सेम उतार करके यहाँ लिख दी जाए तो ये आपका आंसर। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में करेक्शन है। आपकी किताब अगर पुरानी होगी तो थोड़ा सा करेक्शन है, और नई होगी तो कोई बात नहीं है। जो करेक्शन है वो हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक कम लिखा हुआ है, हमने लिखा है, और किताब में आपके एक ज़्यादा लिखा हुआ है, और इसमें जो है 1/2 लिखा हुआ है, और ये जो है 1/3/5। इसको करेक्शन कर लीजिएगा और फिर सवाल हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। दो जहाँ पर करेक्शन है, 2 गुना से 1 कम है, ये किताब में ज़्यादा लिखा हुआ है, और यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, वो होना चाहिए 3/5। सवाल पढ़ते हैं। एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 कम है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में 1 जमा करने पर शुमार कुनिंदा की निस्बत नसबनुमा से 3 की निस्बत 5 निस्बत हो जाती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। क्या कहा गया है कि एक कसर है जिसका नसबनुमा शुमार कुनिंदा के 2 गुना से 1 कम है। पहली शर्त दी गई है। दूसरी शर्त में कहा गया है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में 1 जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से निस्बत 3 की निस्बत 5 हो जाती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। अब सवाल में कसर पढ़ने के बाद आपको ये बात वाज़ेह हो जाना चाहिए। कसर का मतलब होता है ऊपर कुछ हो अदद और नीचे कुछ अदद हो, यानी कि शुमार कुनिंदा हो और नसबनुमा हो। तो यही पूछा गया, कसर पूछी गई। कसर का मतलब कि हमको नसबनुमा और शुमार कुनिंदा मालूम रहेगा तो हम सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे सवाल का हल जब लिखेंगे हम तो फ़र्ज करेंगे, फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया कि कसर का शुमार कुनिंदा बराबर x और नसबनुमा बराबर y। इसलिए कसर क्या हो जाएगी x/y। कसर अगर हम लिखेंगे तो शुमार कुनिंदा ऊपर लिखा जाता है और नसबनुमा नीचे लिखा जाता है। अब सवाल में शर्त के मुताबिक देखते हैं क्या कहा गया है। पहली शर्त क्या दी गई है, यहाँ लिखते हैं पहली शर्त के मुताबिक। या कुछ लोग लिखते हैं सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक। जैसे भी लिखेंगे कोई हर्ज नहीं है। अब शुमार कुनिंदा और नसबनुमा के बारे में कहा गया है, तो एक तरफ शुमार कुनिंदा लिख लेते हैं और दूसरी थोड़ा सा हट करके नसबनुमा। अब क्या कहा गया है, कब बराबर हो जाएगा वो बताया गया है। एक कसर का नसबनुमा
शुमार कुनिंदा के दुगुना, 2 गुना, शुमार कुनिंदा क्या है ए, इसका 2 गुना से 1 कम है। अगर ये 2 गुना कर दिया जाता है तो ए ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा हो जाता है? 1। ए 1 ज़्यादा हो जाता है तो इसमें 1 ज़्यादा जमा कर लेते हैं, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी शुमार कुनिंदा को जब 2 से ज़रब किया जाता है तो उसकी कीमत जो है नसब नुमा से 1 ज़्यादा हो जाती है। तो नसब नुमा में जब 1 जमा कर लेंगे तो शुमार कुनिंदा के बराबर हो जाएगा, या शुमार कुनिंदा में से 1 नफ़ी कर देंगे तो नसब नुमा के बराबर हो जाएगा। अब इसको y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x नफ़ी y बराबर 1। ये पहली बसावत हो जाएगी। दूसरी शर्त, के मुताबिक कहा गया है शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 1 जमा करने पर। अब देखिए जमा कर लेते हैं। कसर क्या है? x बटे y। कह रहे हैं शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 1 जमा कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है? कहा गया है उसकी निस्बत जो है 3 की निस्बत 5 हो जाती है, यानी कि 3/5 हो जाता है। अब इसको आप 3 से ज़रब कर लेंगे तो हो जाएगा 5 ज़रब x जमा 1 बराबर 3 ज़रब y जमा 1। क्या आ जाएगा? 5 ज़रब करेंगे 5x जमा 5 बराबर 3y जमा 3। अब क्या करेंगे? हर्फ वाली अदद को एक तरफ कर लेंगे और खालिस अदद को एक तरफ। हो जाएगा 5x, 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा बराबर 3 पहले से है, और ये 5 इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा। तो 5x नफ़ी 3y बराबर 3 में से 5 निकलेगा तो नफ़ी 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या बनता है। या ऐसे ही मुशाहिदा कर सकते हैं कि x का ज़रीब या y का ज़रीब बराबर है कि नहीं। इसमें x का ज़रीब 2 है और इसमें 5 है, और इसमें 1 है और इसमें 3 है, बराबर नहीं है। अगर देखिए इसमें 1 ज़रीब है और इसका 3 है, ये बराबर करने में आसानी है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को 3 से ज़रब करेंगे। यहाँ लिखते हैं मसावात 1 को 3 से ज़रब करने पर, 3 से जब ज़रब करेंगे तो इसको 3 से ज़रब करेंगे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। नफ़ी y को 3 से ज़रब करेंगे 3y हो जाएगा, और बराबर 1 को 3 से ज़रब करेंगे 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को लेंगे हम। क्या हो जाएगा? 6x नफ़ी 3y बराबर 3। इसको वापस से लिख लेंगे, ये तीसरी मसावत है। और दूसरी मसावत क्या है? 5x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जिसका ज़रीब बराबर है उसकी क्या पोजीशन है देखते हैं हम। y का ज़रीब बराबर है और दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए क्या किया जाएगा? तफरीक करेंगे। लिखेंगे तफरीक करने पर ये नफ़ी की अलामत लगा देंगे। अब नीचे जो भी अलामत है वो बदल जाएगी। यहाँ पर नफ़ी है, ये जमा लिख देंगे इसको, और ये भी नफ़ी है, जमा लिख देंगे। यहाँ पर जमा लिखा हुआ है तो ये नफ़ी लिख देंगे। लिखा हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन है जमा वो। अब ये हमारा 3y माइनस और 3y प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 6x में से 5x निकलेगा तो x बच जाएगा। x बराबर 3 और 2 5 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये समझो कि आ गया। फिर अब x बराबर 5 मसावात नंबर 1 में रखा जाए या 2 में रखा जाए, y की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 5 मसावात 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर मसावात नंबर 1 क्या है? 2x नफ़ी y
बराबर 1। तो 2 से 5 को ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 5 हो जाएगा, नफ़ी y बराबर 1। 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 10 नफ़ी y बराबर 1। 10 इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी y बराबर 1 नफ़ी 10 हो जाएगा। नफ़ी y बराबर हो जाएगा, 1 में से 10 नफ़ी होगा तो नफ़ी 9 हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9। कितना आया? 9। y बराबर 9। अब हमको आंसर क्या चाहिए? कसर चाहिए। तो कसर क्या है? कसर बराबर x बटे y है। x कितना आया है? 5 बटे 9। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? नसब नुमा, ये देखिए, नसब नुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 कम है। नसब नुमा जो है, इसको शुमार कुनिंदा को 2 से ज़रब किया जाए 10 हो जाएगा, उससे 1 कम है ना। हाँ, सही है। फिर दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि इसकी निस्बत 1 1 जमा कर दें, ये 5 1 6 हो जाएगा, और ये 9 1 10 हो जाएगा, तो 6 बटे 10 हो जाएगा। 6 बटे 10 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 2 पच्चे 10, 3 बटे 5 आ जाएगा। आपका आंसर सही है। अब आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया है, सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। क्या? सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो इनकी उम्रें मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? इनकी उम्रें। इनकी उम्रें का मतलब सायरा और साजिदा की उम्रें मालूम करना है। तो क्या फ़र्ज किया जाएगा? हल लिखेंगे जब हम, फ़र्ज किया कि, अगर अंग्रेजी में लिखना है तो सिर्फ लेट लिख देते हैं तो भी चल जाता है। सायरा की उम्र बराबर x साल और साजिदा की उम्र बराबर y साल। मौजूदा उम्र भी मालूम कर फर्ज कर सकते हैं। अब शर्त में कहा गया कि दोनों की उम्रों को जब जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, यहाँ क्या दिया है? मजमुआ। मजमुआ का मतलब टोटल, सम करना, जमा करना। तो पहली शर्त में कहा गया कि इस दोनों की उम्र को मिलाया जाता है, तो कितना हो जाता है? 34। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक। क्या हो जाएगा? x जमा y, उम्रों का मजमुआ, यानी साजिदा और सायरा के उम्र का मजमुआ बराबर कितना है? 34 साल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त, के मुताबिक सवाल को अगर पढ़ करके आप समझ जाते हैं क्या कहा गया है, कैसे वो लिखा जाएगा, अगर मसावात आप बना लेते हैं और मसावात हल करना आपको आता है, कोई दुश्वारी नहीं। क्या कहा गया है? सायरा और साजिदा के बाद उम्र के बीच ताल्लुक़ हो रहा है, मुआजना हो रहा है। क्या कहा गया है? सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है। कौन बड़ी है? ये बड़ी है, सायरा बड़ी है। इसके उम्र में से अगर 6 नफ़ी कर देंगे तो इसकी उम्र के बराबर हो जाएगा, या इसकी उम्र में 6 जमा कर देते हैं तो इसकी उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा कि x बराबर y जमा 6। तो y को इधर ले आएंगे तो x नफ़ी y बराबर 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, सबसे सिंपल इक्वेशन बनी है, इससे सिंपल इक्वेशन कोई बन नहीं सकती है। x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, दोनों के जरीब बराबर हैं। अब दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं हम, मसावत नंबर 1 और 2 को। x जमा वाई बराबर 34 और x नफ़ी y बराबर 6, फर्स्ट और सेकंड।
वाई का जरीब बराबर है, एक्स का भी जरीब बराबर है, वाई की अलामत न अलग अलग है तो जमा कर लेंगे। एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, वाई में से वाई निकल जाएगा, कट जाएगा, बराबर 34 और 6 40 हो जाएगा। x बराबर 40/2 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 0। x बराबर 20। अब x की कीमत मसावात 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 20 मसावात 1 में रखने पर। अगर आपका दिल चाहता है तो 2 में भी रख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। एक मसावात क्या है, x जमा वाई बराबर 34। x की जगह कितना आया है 20, 20 जमा वाई बराबर 34। y बराबर हो जाएगा 20, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 34 नफी 20 हो जाएगा। y बराबर, ये 4 में से 0 निकलेगा 4 हो जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा 1, 14। अब x की कीमत 20 आई है और y की कीमत 14 आई है। अब x और y है क्या, वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। साजिदा की उम्र, सायरा की उम्र x साल है, तो यहाँ पर आंसर जब लिखा जाएगा, इसलिए सायरा की उम्र बराबर x बराबर 20 साल और साजिदा की उम्र बराबर y बराबर 14 साल। ये समझिए कि आप और आपसे छोटी बड़ी, आपसे बड़ी और आपकी उम्र बताई गई है। तो ये आंसर हो जाएगा कि सायरा की उम्र 20 साल है और साजिदा की उम्र 14 साल है। अगर आप जोड़ जमा करना चाहते थे, चेक करना चाहते आंसर, तो कहा गया कि दोनों की उम्रों का मजमुआ कितना है, 34 है। तो 20 और 14 को जमा कर लेंगे, 34 हो जाएगा। और कहा गया कि इसकी उम्र का 2 गुना कितना, हाँ, नफी करने पर 6 आता है, 2 गुना नहीं कहा गया। 20 में से 14 निकलेगा तो 6 आ जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से आपके 3 सवाल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।